साथियों नमस्कार। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस समय मुख्य बात चल रही है कोविड-19 की, कि इस समय क्या स्थिति है हमारी पूरी दुनिया में, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। तो सबसे बड़ी थोड़ी राहत की बात यह है कि हमारी जो रिकवरी रेट है अमेरिका से भी अच्छी है। यानी कि हमारे यहाँ जो कोरोना से लोग ठीक हो रहे हैं वो अमेरिका से भी अच्छे हैं, जबकि जर्मनी के सबसे अच्छे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए जो कि हमसे बहुत विकसित हैं, उनके पास पूरा स्वास्थ्य हर पेशेंट, हर मरीज़ के लिए उनके पास वेंटिलेटर उपलब्ध है। उनकी तुलना में हम बस उनसे ही थोड़ा नीचे हैं। जबकि हमारे यहाँ इस समय कोरोना लगभग पूरी दुनिया में जितने कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनका 8% हिस्सा हमारे देश में है और हमारी रिकवरी अब अच्छी हो रही है। जबकि आप शुरू में जब मार्च में जब कोविड-19 आए थे तो रिकवरी हमारी 10-11% थी, यानी कि 100 में से 10 या 11 मरीज ठीक हो रहे थे। अब लगभग हमारे यहाँ 35% की रिकवरी हो रही है, 35% लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात। अच्छा, दूसरी बात, हमारे देश में जो महाराष्ट्र है उसका कुल पॉजिटिव केसों में कम से कम 40% हिस्सा महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आज महाराष्ट्र ने अपने लॉकडाउन 4.0 को, जो कल से अपने अभी शुरू होने वाला है, उसमें 31 मई तक बढ़ा दिया लॉकडाउन दोबारा से, क्योंकि वहाँ पेशेंट कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं तेजी से। एक दिन का आंकड़ा भी करीब कल का भी 2000 लोगों पॉजिटिव का है, इसलिए उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। यही बात अभी आज वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि राहुल गांधी ने एक जगह जो मजदूर जा रहे थे उनके साथ सड़क पे भीड़ में मीटिंग की बैठ के, तो उन्होंने उस पर कटाक्ष भी किया कि भीड़ में बैठने से क्या होगा, मजदूरों के साथ बात से थोड़ी होगा, उनका सामान भी लेके चलते। और उन्होंने आज सोनिया गांधी से, जो कि यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनसे अपील भी की कि इस समय राजनीति न की जाए कोरोना में और प्रवासी मजदूरों की समस्या के बारे में। उसमें आप अपना योगदान दीजिए, जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है। सरकार तो अपना कर ही रही है और आगे अच्छा करेगी। तो आज उन्होंने एक राजनीतिक रूप से एक उन पर कटाक्ष भी किया। दूसरी बात, ये तो हो गई। हमारे वित्त मंत्री जी ने आज अपने भाषण में, एक तो कल आपको याद होगा उन्होंने डिफेंस में, जो हमारा रक्षा क्षेत्र है, जबकि हम काफ़ी ज़्यादा दुनिया में शायद नंबर 1 पर ही हम रक्षा उत्पाद खरीदते हैं इस समय बाहर से, उसमें अपने यहाँ उत्पादन शुरू करने के लिए रक्षा क्षेत्र में जो अभी तक 49% एफडीआई यानी विदेशी पूंजी जो 49% से ऊपर नहीं आ सकती थी, उसको 74% कर दिया। यानी कि हमारे यहाँ विदेशी पूंजी और ज़्यादा लग सकती है। जब ज़्यादा लगेगी तो निश्चित है हमारे यहाँ ज़्यादा कंपनी खुलेंगी। ज़्यादा कंपनी खुलने का मतलब है लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो ये भी इसमें एक अच्छा पॉइंट रहा। दूसरी बात, उन्होंने फार्मर्स के लिए 8.19 करोड़ रुपया अलॉट किया, जो कि आपको याद होगा कि जो हम 2000 रुपये जो हर महीने देते हैं उसकी तीसरी किस्त भी अब जारी होने वाली है। 2000 रुपये हर फार्मर के खाते में हमारे यहाँ से जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने उसमें कहा। उन्होंने एक नई स्कीम भी लागू की, MGNREGS। इसमें उन्होंने एडिशनल 40,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया रूरल वर्कर और जो रूरल सेक्टर के लिए, जिसमें कि वर्करों को जॉब मिले, जो लोग अपनी फैक्ट्रीज रूरल में केवल खोलेंगे उनके लिए 40,000 करोड़ रुपए का उन्होंने एक प्रावधान किया। दूसरा, हेल्थ के लिए उन्होंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से हॉस्पिटल्स और लैब हम बढ़ाएंगे हर शहर में, रूरल में खासतौर पर विलेज में भी बढ़ाएंगे, और उसके लिए जिससे कि हेल्थ स्वास्थ्य के लिए हम ज़्यादा खर्चा करेंगे पहले के मुकाबले। तीसरा, उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया और उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम चलाने की बात की, जिसमें क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए भी एक टीवी पर प्रोग्राम दिखाया जाएगा और एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चिल्ड्रन और फैमिलीज़ के लिए भी उन्होंने अंडर PM ई विद्या योजना की भी शुरुआत करने की बात कही। ऐसा ही उन्होंने बताया कि हमने जनधन में 20 करोड़ लोगों के लिए खाते में 10,025 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं, यानी कि 20 करोड़ महिलाएं
यानी कि 500 रुपये हर महीने उनको मिलेंगे। 20 करोड़ महिलाओं को उनके लिए 10,025 करोड़ का अलॉटमेंट कर दिया गया। ऐसे उन्होंने बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जो मजदूर हैं बिल्डिंग में काम करने और उनके लिए 2.2 करोड़ रुपए का 2.2 करोड़ मजदूरों के लिए 3,950 करोड़ का प्रावधान किया। ये भी उन्होंने अपने भाषण में कहा। ऐसे ही उन्होंने बताया कि हमने 6.81 करोड़ लोगों को फ्री LPG दी, यानी कि महिलाओं के लिए ये सुविधा मिली कि करीब 7 करोड़ महिलाओं को फ्री LPG की सुविधा देना। ये भी इस समय जो आपात स्थिति एक तरह की चल रही है महामारी की, कोई काम कोई नहीं कर रहा है, उनके लिए ये फ्री करा उन्होंने। 12 लाख EPFO जिनके फंड हैं उनको एडवांस निकालने की परमिशन दी, जबकि नॉर्मल वो नहीं निकाल पाते हैं। जब कोई विशेष शादी या कुछ रिटायर होने के बाद ही निकाल सकते हैं, उसको उन्होंने परमिशन दी 12 लाख लोगों को। और ऐसे ही उन्होंने कोल माइनिंग के लिए जो हमारी कोयले का जो उत्पादन हम करते हैं उसमें 50% ब्लॉक उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देने का ऐलान किया, जिससे प्राइवेट सेक्टर में देने का मतलब ये लोग ज़्यादा उसमें काम करेंगे और उसको कर्मचारियों को काम मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा, तो ये उनको फ़ायदा होगा। ऐसे ही उन्होंने कॉमर्शियल माइनिंग का भी शुरुआत की, जबकि आपको याद होगा मंगलवार को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एक ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे से वित्त मंत्री जी उसको डे बाय डे बताएंगी। उसके बाद आज 5वां दिन है और लगातार सरकार उसके प्रयास कर रही है। ये 5वें दिन का जो उन्होंने आज का कहा था वो मैंने अभी आपको ये MGNRGS हेल्थ और एजुकेशन के लिए मैंने आपको ये बताया। तो साथियों, दूसरा, सरकार ने कल तक करीब 10.70 लाख करोड़ की घोषणाएं 35 घोषणाएं अब तक की हैं, जिसमें से कल में उन्होंने 8 सेक्टर्स में घोषणाएं की थी, 11 घोषणाएं की थी कल, जिसमें आपको मालूम है अभी तक हमारे यहाँ देश में 2014 से लेकर 2018 तक $100 अरब के हथियार हम लोग खरीद चुके हैं। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आयातक हथियारों का हमारा देश है। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने घोषणा ये की कि एक तो 74% FDI विदेशी पूंजी निवेश हमारे रक्षा क्षेत्र में आएगा। दूसरा, हम विदेश से हथियार मंगाना काफ़ी कम करेंगे और सारा लोकल से, यानी कि डोमेस्टिक रूप से हथियार जो हमारे नए बनेंगे फैक्ट्रीज़ में उनका उपयोग करेंगे। तो ये इससे हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। तो ये भी एक इसमें है। दूसरी बात है, उन्होंने और एक बात की कि घरेलू एविएशन के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया। घरेलू एविएशन मतलब घरेलू हवाई जहाज के लिए, यानी कि जिससे और उससे सस्ती करने के लिए, जितना पहले चलती है उससे भी सस्ती करने के लिए उन्होंने ये घोषणाएं की। आपको मालूम है नए नए हवाई अड्डे भी अभी खुले हैं और खुले जाने हैं, तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने घरेलू एविएशन के लिए करा। साथियों, अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा लगातार तो आपको सूचित कर सकूं। नमस्कार।